Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Have you enjoyed your holidays? Yes. Now it's a study time, okay? Now today we will discuss the chapter. So the chapter name is The Fun They Had. The story is written by Isaac Asimov and it is a science fiction. It is a science fiction. It's based on future. It is a futuristic story, okay? So now before starting with the chapter, I will give you a little bit introduction about the story. This is a very light story actually, है ना? It's a fun, it's set in a future, it will make all you love school. This story is regarding school life and how those children do not go to school, miss school. It's about a future. Futuristic like ये राइटर की इमेजिनेशन है आगे से 150-200 साल बाद के लिए, है ना? That's why I call it a futuristic story. क्योंकि ये आगे के 150-200 साल बाद की स्टोरी है, उसके बारे में राइटर ने बताया है कि वो तब की क्लासेस कैसी होती हैं, वो उस टाइम के बारे में उसने स्टोरी लिखी है. So let's start the chapter. Okay. The story we shall read is set in the future when books and schools as well now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you the some ideas. See, this is a diagram. तो ये तब की स्टोरी है कि जब के बारे में आपको बताता है कि फ्यूचर में ऐसे एग्जाम क्लासेस होंगी. अभी हम लोग कैसा पढ़ते हैं, क्लासरूम्स में पढ़ते हैं. ऑल्दो इस सिनेरियो में तो अब आजकल आप लोग भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जो कि तब राइटर ने इमेजिन किया है कि ऐसे ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस होगी, ऑनलाइन होंगी. राइट नाउ कोरोना की वजह से आप लोग भी पढ़ रहे हैं, बट ये तब की बात है जब स्कूल होंगे ही नहीं, है ना? और तब के बारे में बता रहे हैं. तो कैसा होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे. स्कूल ऑफ फ्यूचर कैसा होगा, वर्चुअल क्लासेस होंगी, मूविंग टेक्स्ट होंगे. लाइक बुक्स में तो आपके जो है वो स्टिल है, टेक्स्ट जो है वो है, आप बाद में पढ़ के उसको पेज पलटेंगे तब भी वो टेक्स्ट वही रहेगा. रोबोटिक टीचर होगा, हमारी तरह ऐसे फिजिकली कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, रोबोटिक्स होंगे, रोबोट्स आपको टीच करेंगे. तो इसके बारे में राइटर की इमेजिनेशन है. In pairs discuss 3 things that you like best about your school. 3 things about your school that you would like to change. या आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप 3 चेंज करना चाहते हैं अपने स्कूल के बारे में, और क्या 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद हैं. Have you ever read words on a television or computer screen? पढ़ा है आपने? टीवी देखते हो, उस पर भी वर्ड्स आते हैं, मूव करते हैं, है ना? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आप ऐसा टाइम, ऑल्दो आप अभी इस चीज़ को कर रहे हो, बट सिर्फ यही हो जाएगा? ऐसा कभी इमेजिन किया था कि आप सिर्फ कंप्यूटर्स के, लैपटॉप्स के, टैब्स के थ्रू ही पढ़ेंगे? नहीं ना. सो एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स. ऐसी बुक्स ही नहीं होंगी जिस पर प्रिंटेड होगा कोई टेक्स्ट, है ना? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा? तो इसके बारे में ही एक इमेजिनेशन है राइटर की. मागी even wrote about it. Now the story started, है ना? Maggie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy's found a real book." मागी इसमें एक छोटी लड़की है जिसके जो बता रहे हैं इसमें स्टोरी में, और वो अपनी डायरी लिख रही है ना? और वो किसके बारे में लिख रही है? 17 मई 2157. कितने आगे की बात होगी, सेंचुरीज के बाद की बात हो गई है ना? कि टॉमी को एक बुक मिली है. टॉमी उसका फ्रेंड है, उसका भाई है, तो उसको एक बुक मिली है, उसके बारे में मागी अपनी डायरी में लिख रही है. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. मागी ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मागी बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था उसको कि जब वो छोटे थे, जब उसके ग्रैंडफादर भी छोटे थे, तब उस तरीके की बुक्स हुआ करती थी कि जिन पे पेपर्स पे कुछ टेक्स्ट प्रिंट होता था, है ना? और उस पे स्टोरीज सारी पेपर पे प्रिंट होती थी. दे टर्न द पेजेस which were yellow and pinky, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it, and it had when they read it in the first time. तो वो बताते हैं वो उसके पेजेस कैसे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बुक मिली है
उसको, टॉमी को बहुत पुरानी, उसके दादा जिससे के दादाजी से भी दादाजी वाली पुरानी बुक उन्हें कहीं मिली है, तो उसके क्रशिंग मतलब क्रश हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्रिंकी मीन्स थोड़े थोड़े क्रश्ड पेपर्स मिले हैं उसके, उनको वो येलो है कलर में, और वो बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है कि उसके, क्योंकि वो लोग किस सेंचुरी में है जहाँ पर कि सारी चीज़ें उन लोगों को कंप्यूटर्स के थ्रू मिलती हैं। उन्होंने इस तरीके की बुक्स देखी नहीं है, तो वो बहुत सरप्राइज है कि ये उस पर लेटर्स या वर्ड्स स्टिल हैं, रुके हुए हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। और वो बहुत ही उन्हें सरप्राइजिंग लग रहा है जब वो उसको टर्न करके देख रहे हैं, और ऐसी बुक उन्होंने फर्स्ट टाइम रीड करी है। ओके, बिकॉज यू हैव बोथ काइंड ऑफ बुक्स, आपके पास ई लर्निंग भी आप लोग कर रहे हो और ये भी है, वो सिर्फ इस वाले सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ओके, Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I would throw it away. तो Tommy जो है dislike the printed book. Okay, Tommy dislike the printed book. वो कहता है Gee, ये क्या है कि इसी बुक को पढ़ते रहो और उसके बाद पढ़ने के बाद फेंक दो। अभी हमारे पास तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं कंप्यूटर्स पे, है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। सेम विद माइन, द मागी सेड, मागी भी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। शी वॉज 11, वो 11 साल की है, हैडंट सीन अ मैनी टेलीबुक्स एंड टॉमी हैड, ही वॉज 13, और टॉमी कितने साल का, ईयर्स का है, 13 ईयर्स का है। तो वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मागी आस्क्ड टू टॉमी वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से, ऐसी वाली बुक मिली कहाँ से, है ना। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What it's about? अब वो दोनों की कॉन्वर्सेशन है, यहाँ पर वो पूछती है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, तो वो पढ़ने में इतना बिजी है तो बिना ध्यान दिए जवाब देता है कि हाँ मुझे मिली है ये। एटिक माने अटाली जिसको बोलते हैं, जो एक छत के और उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको सॉर्ट ऑफ स्टोर रूम, वो बताता है कि मुझे ये वहाँ मिली है, इन माई हाउस, मेरे घर में, है ना। तो मागी वॉज स्क्रॉनफुल, वो अच्छा वो पूछती है व्हाट इज अबाउट, ये है किस चीज के बारे में, ये बुक किस चीज के बारे में, तो वो बोलती है स्कूल। तो बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्शन देती है। मागी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहती है इसमें स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है, और वो बहुत ही, बिकॉज शी डिसलाइक स्कूल, तो वो कहती है कि मुझे तो स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है, आई हेट स्कूल। ठीक है, मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब इसमें क्या बता रहे हैं, उसको क्यों नहीं पढ़ना पसंद है या स्कूल क्यों नहीं पसंद है। वो क्या कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मीन्स उन लोगों को सारा कुछ इनके थ्रू पढ़ाया जाता है, ई लर्निंग के थ्रू, तो उसको वो बहुत ही ज्योग्राफी के टफ टेस्ट दे रहा है, जो कि वो करने में थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। तो वो उसकी मदर जो है इस बात से दुखी है, और वो किसको बुलाती है, क्योंकि कुछ भी उनके पास ऐसे हमारी तरह फिजिकल टीचर नहीं है एक्चुअली, उनके पास क्वेश्चन चैप्टर्स फीड हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ना होता है। तो वो उसको करने में थोड़ा सा टफ फील हो रहा है, तो उसकी मदर एक किसको बुलाती है, काउंटी मैन को बुलाती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. अब क्या है, वो कौन आ गया, यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन है। वो आया है, गोल मुंह का है ना, शॉर्ट हाइटेड है और छोटा सा है। वो आके उसका रेड फेस है और आके वो मागी को क्या करता है, थोड़ा सा उसको एक एप्पल देता है मागी को, है ना, और फिर क्या करता है, टुक हर टीचर पार्ट। उसका टीचर कौन है मागी का, कंप्यूटर सिस्टम, उसको वहां से अलग कर देता है, खोल के देखता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मागी क्यों नहीं समझ पा रही है उसकी पढ़ाई को। मागी had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how, all right, and after an hour so was again, large and black and ugly, with a big screen on which the lessons were shown on the questions were asked. That wasn't so bad. The part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks into the is no time. Okay, right. अब ये इसमें कंप्यूटिंग लैंग्वेज है। मागी को ये क्यों नहीं पसंद है, मागी सोच रही है इसको तो मेरे मैकेनिकल इसको कंप्यूटर को इसने अलग अलग कर दिया, और वो चाह रही है कि वो उसको
होमवर्क में जो टेस्ट पेपर्स आते थे उस कंप्यूटर के थ्रू, है ना, और उसको वहाँ पे पंच कोड लिखना पड़ता था पहले। ये एक्चुअली इसलिए है शायद क्योंकि जो राइटर है ना, इसने उस टाइम पे ये स्टोरी लिखी है, तो तब पंचिंग कोड में लैंग्वेज होती होगी, जो कि उसने 6 ईयर्स में सीख ली थी, और मैकेनिकल टीचर उसके अकॉर्डिंग उसका मैथ्स जो है वो कैलकुलेट करता था, ठीक है। तो वो शी हेटेड हर मैकेनिकल टीचर, ओके। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. John. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have showed it up into an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And the pat Maggie's head again. वो उसके सिर को थपथपाता है थोड़ा सा, और वो उसकी मदर से कहता है, स्माइल करता हुआ कहता है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, कि उसकी मदर से कहता है कि ये छोटी बच्ची की फॉल्ट नहीं है जो वो समझ नहीं पा रही है इसको। आई थिंक इसमें कुछ थोड़ा सा फॉल्ट इस चीज़ का है कि जो इसमें सारी चीज़ें वो कहता है कि जो थिंग्स हैपन सोड अप एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। मैंने इसको 10 ईयर्स लेवल्स पे, वहाँ पे कुछ लेवल्स होते होंगे, लाइक 11 ईयर्स के बच्चों के लिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हर बच्चा एक सा नहीं होता है, तो वो मार्की के हिसाब से 10 ईयर्स लेवल पे उसको सेट कर देता है। वो कहता है इसका परफॉर्मेंस तो सेटिस्फैक्ट्री है, बट मुझे लगता है इस बच्ची की फॉल्ट नहीं है, मैंने इसको 10 ईयर्स पे सेट कर दिया है ना। और फिर वो दोबारा से पैटेड मीन्स दोबारा से उसको थपथपाता है मागी को, स्माइल करके बोलता है। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब वो निराश हो जाती है। डिसअपॉइंट हो जाती है, वो चाह ही नहीं रही थी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है या कंप्यूटर है जिसके लिए उसकी मदर ने बुलाया था वो ठीक हो, है ना। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक the teacher away altogether. They had one taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. क्योंकि वो ऐसा होप कर रही थी, एक बार ऐसा हुआ होगा टॉमी का कंप्यूटर या जो भी उसका मैकेनिकल जो टीचर था वो खराब, मतलब कंप्यूटर था वो खराब हो गया था, जिसमें कि हिस्ट्री का पार्ट पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था, तो उसके लिए उसको ले जाना पड़ा था शॉप पे ठीक करने के लिए, और 1 महीने तक वो नहीं आया था। तो वो चाह रही थी कि उसके कंप्यूटर के साथ भी ऐसा हो कि वो रिपेयर ना हो पाए और वो उसको काउंटी मैन जो है, काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो उसको लेके चला जाए, बट ऐसा नहीं होता है, तो मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, ओके। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी superior eyes, because is it not our kind of school? Stupid! This is the old kind of school that they had hundred of years ago, he added, loftily pronouncing the word carefully, है ना। Centuries ago, Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over the shoulders of while, then said, anyway, they had a teacher. अब क्या है, वो जो टॉमी है ना, वो बुक को पढ़ने में अब उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो उसकी बातों का जवाब देते हुए थोड़ा सा इरिटेट होता है, और वो उसकी तरफ देख के बोलता है सुपीरियर आइज से, बड़ी बड़ी आंखों से, कि वो क्योंकि मागी उससे पूछती है कोई स्कूल में क्या लिखेगा स्कूल के बारे में। वो कहता है अरे हमारी तरह उनके स्कूल नहीं होते थे जो इस बुक में लिखा हुआ है, जैसे हम लोग वर्चुअल क्लासेस लेते हैं ऐसे नहीं होती थी। उन लोगों का स्कूल ऐसा होता था स्टूपिड कि उसमें बहुत सारे बच्चे होते थे, है ना। 100 ईयर्स एगो की बात है ये, और उसमें जो है वो बताता है सेंचुरीज एगो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते थे, एक ही जगह पढ़ते थे, और फिर वो उसके बाद कहता है दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर होता था, फिजिकल टीचर होता था पढ़ाने के लिए, है ना। तो शी डिडंट नो अबाउट द स्कूल, तो शी वांटेड टू नो अबाउट स्कूल। हु? मागी, ओके। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो कहते थे ठीक है होगा उनका टीचर, वो कहती थी ऐसा टीचर नहीं था, रेगुलर एक मैन, एक इंसान पढ़ाता था उनको। कौन बताता है? टॉमी बताता है मागी को। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वो पूछती है आदमी कैसे कोई टीचर हो सकता है। शी वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने तो वर्चुअल क्लासेस ली है, रोबोटिक टीचर्स से वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी, ओके। तो वो कहती है अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? तो उसके बाद वो रिप्लाई करता है उसको, वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't man enough. वो कहता है वो उनको काम देता था, वो काम करके लेके आते हैं। इस बुक में ऐसे लिखा है कि इस तरीके के टीचर्स हुआ करते थे। तो वो कहते हैं श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो नहीं मागी बोलती है कि एक आदमी कैसे सारी चीजें जान सकता है, इतनी ज्यादा अच्छे से जान सकता है ना। तो वो कहती है कैसे वो हर बच्चे के, अभी क्या था इन लोगों का तो एक फिक्स
एज के अकॉर्डिंग इन लोगों का डेटा उसमें फिक्स होता था। अब वो कहती है अलग बच्चे, एक ही टीचर अलग बच्चे को, अलग लड़के को, अलग लड़की को कैसे पढ़ा सकता है ना, एक ही आदमी कैसे सब बच्चों के बारे में जान सकता है। तो वो थोड़ी सरप्राइज होती है। तो वो इसमें टॉमी उसको क्या जवाब देता है, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे कंप्यूटर मतलब मेरे वर्चुअल क्लासेस के जो रोबोटिक टीचर्स हैं इनको पता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक ही आदमी जान सकता है। तो वो उसको जवाब देता है क्योंकि वो थोड़ा उससे बड़ा है और वो बुक पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा उस सिनेरियो के बारे में आइडिया हो रहा है ना। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो वो बोलता है कि वो उनसे अच्छे से जानते हैं जैसा वो मेरे रोबोटिक टीचर्स जानते हैं। मागी wasn't prepared to dispute that. She said, I would not want to strange man in my house to teach me. अब वो थोड़ी सी वो ओके कहती है, बट मैं तो नहीं पढ़ सकती ऐसे कि कोई स्ट्रेंज मैन आया और मुझे पढ़ाना शुरू कर दे, क्योंकि उसने शुरू से वर्चुअल क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है ना। तो वो ऐसे बोलती है। टॉमी screamed with laughter. वो बहुत जोर जोर से हंसता है इस बात पे टॉमी। You don't know much, Maggie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids were there. तो वो बोलता है ऐसे घर पे आके नहीं पढ़ाते हैं टीचर्स। पहले टाइम पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी, वहां पर सब लोग जाते थे और वहीं पे टीचर उन लोगों को, बच्चों को पढ़ाता है ना। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। क्या होती थी स्पेशल बिल्डिंग? स्कूल, है ना। उसी में सब बच्चे, हर कास्ट के, हर तरीके के बच्चे एक साथ असेंबल होते थे। तो वो बताता है उसको, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। फिर वो सरप्राइज होती है कि सब बच्चे एक सी चीजें पढ़ते थे क्या? ऐसा होता था क्या? श्योर इफ दे वर द सेम एज। क्यों नहीं, जब वो सेम एज के थे, सेम क्लास में थे, तो सेम चीजें पढ़ते थे। तो उसको रिप्लाई करता है वो टॉमी, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ईच बॉय एंड गर्ल। ए टीचर इन दैट एज किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। बट आज के सिनेरियो, उसके टाइम के माहौल में ऐसा नहीं है। तो वो कहती है, मेरी मदर तो कहती है कि हर जो टीचर है वो बच्चे के माइंड के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से उसको पढ़ाता है। क्योंकि उन लोगों के लिए तो क्या होता था, रोबोटिक टीचर्स होते थे, उनकी एज के हिसाब से, उस बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें सारा डेटा फिक्स किया जाता था। तो वो बहुत ही सरप्राइज होती है, ठीक है। तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे दैन। If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say didn't like it. Maggie said quickly. She wanted to read about those funny schools. अब उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया ऐसे स्कूल के बारे में सुन के, जिसमें फिजिकल टीचर्स होते थे, सारे बच्चे मिलके एक साथ पढ़ते थे। तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो उसमें उसको टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मत पढ़ो, मेरे साथ क्यों खड़ी हो, इस बुक को क्यों पढ़ रही हो, है ना। तो वो कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं, है ना। वो जल्दी से बोलती है क्योंकि शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स। उसको अब इसको जानना था कि ये कैसे होते थे स्कूल, ठीक है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। अच्छा, they were not even half finished when Maggie's mother called. Maggie स्कूल, अब उसका वर्चुअल क्लास का टाइम हो गया है, तो उसकी मम्मा उसको बीच में ही कॉल करती है। तो फिर मागी उसमें ऊपर देखती है, कहती है नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं, क्योंकि उसको अब इंटरेस्ट आ रहा है उस बुक में, है ना। नाउ सेड मिसेस जोन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो उसकी वो कहती है अरे तुम्हारा ही नहीं, टॉमी का भी आई थिंक क्लास का टाइम हो गया, आओ तुम लोग। तो शी कॉल, वो बुलाती है, ठीक है। मागी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब उसको मन कर रहा है इस बुक को पढ़ने का, तो वो उससे परमिशन लेती है, क्या मैं स्कूल के बाद, मैंने अपनी क्लास के बाद आके तुम्हारे साथ इस बुक को एंजॉय कर सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉट, मतलब वो कहता है ठीक है, ऐसे थोड़ा सा लाइटली कहता है वो उसको। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old books tucked in his arms. अब क्या होता है, वो सीटी बजाता हुआ चलाता है। डस्टी बुक्स क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी है, तो उसमें से धूल उड़ती है और वो ऐसे ही वहां से चला जाता है। मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम। अब मार्गी का स्कूल रूम जाती है वो, उसकी मदर ने उसको कॉल किया है ना पढ़ने के लिए, उसकी क्लास का टाइम हो गया है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडेज। ओके, अब क्या है, उन लोगों की क्लास, स्कूल क्या है उसका, उसके बेडरूम से नेक्स्ट रूम जो है वो उसका स्कूल है। वहां पर उनका एक मैकेनिकल टीचर, उनका कोई टाइम फिक्स होगा, वो उसी टाइम पे तुरंत ऑन हो जाता होगा, है ना, ऑन हो जाता है और वो जाके अपनी क्लास ले लेते हैं। तो बस एक्सेप्ट सैटरडेज और संडे, उसमें कुछ ऐसा फिक्स कर रखा है उन्होंने, कुछ ऐसे कि सैटरडे संडे के अलावा वो एक फिक्स टाइम पे ऑन हो जाता है और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, संडे। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उसकी माँ सोचती है कि कोई भी बच्चा जो है वो रेगुलर आवर्स में चीज को पढ़े तो वो उसके लिए अच्छा होता है, मतलब रेगुलर स्टडी अच्छी होती है, ठीक है।
The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of the proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब वो स्क्रीन वॉज लिट अप माने लाइट जल गई है उसमें, उसकी क्लास शुरू हो गई है, अब उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर और वो स्क्रीन से आवाज आती है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शन। अब वो बताते हैं कि आज वो उनको अर्थमेटिक लेसन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, प्लीज इंसर्ट। अब उसमें से आवाज आती है कि आप अपना इंसर्ट माने इसमें इंसर्ट कर दो अपना यस्टरडे होमवर्क जो उनको मिला था, है ना, प्रॉपर स्लॉट में, ठीक है। मार्गी डिड सो विद अ सिप, अब वो उसको करती है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन द ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो सोचती है उस स्कूल के बारे में जो उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब वो छोटे थे उनके टाइम का स्कूल कैसा होता होगा, वो उसी के बारे में ड्रीमिंग करना शुरू कर देती है ना। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it, है ना। And the teachers were people. तो वो सब चीज़ें इमेजिन कर रही है, बैठ तो गई है वो अपनी क्लास में, कहती कितना मज़ा आता होगा कि सारे बच्चे एक ही एज के नेबरहुड के एक साथ एक ही रूम में जाके पढ़ते होंगे, एक साथ जाते होंगे, एक साथ आते होंगे, एक सा होमवर्क मिलता होगा उन्हें और वो एक आपस में उसको डिस्कस भी कर लेते होंगे। होता है ना, होमवर्क इज बिग इशू, कुछ नहीं आता तो आपस में फ्रेंड्स से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि थोड़ा सा तुम मुझे हेल्प कर दो, बट उसके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि वो लोग तो वर्चुअल क्लासेस लेते थे, रोबोटिक टीचर था, क्लास में वन स्टूडेंट को होमवर्क मिलता था और वो खुद ही करना होता था, ना फ्रेंड्स थे, ना कंपनी थी, ना साथ में जाना था, ना आना था, तो वो बहुत इंजॉय करती है इसको, वो सोच रही है इसके बारे में। ओके, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब उनका मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पे आ गया है। व्हेन वी एड फ्रिक्शन 1/2 1/4, अब वो उनको मैथ्स समझा रहा है उसमें। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ऑन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब स्टोरी का नाम क्या है, द फन दे हैड। वो तब के बारे में सोच रही है कितना मजा आता होगा, वो लोग एक साथ ही बातें करते होंगे, वो उन ओल्ड डेज को सोच के इंजॉय कर रही है। सो इट्स डन नाउ, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। Okay, now tomorrow I will give you the question answers, then we will discuss this. Okay, bye.